देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई क्या होता है? कहता है फंजाई इज़ अ सिंगल फंगस वेयर प्रीवियसली यानी कि पहले वक्तों में वर्क ग्रुप्ड एज अ थालोफेटिस। थालोफेटिस इसको नाम दिया जाता है। कहता है बिलोंग टू द प्लांट के नाम थालस इज द प्लांट दैट हैव नो, कहता है कि जिसकी कोई नो रूट्स यानी कि जड़ें, शूट्स यानी कि तना, एंड स्टीम यानी कि तना या जड़ें नहीं होती। बट नाउ दे आर रिगार्डेड एज द इंडिपेंडेंट किंगडम। कहता है कि 19,000 फंगल स्पाइसेस हैव बीन डिस्क्राइब बट 1.5 मिलियन स्पाइसेस में भी एग्जिस्ट यानी कि हो सकती हैं। बच्चों उसके बाद वो टेबल बता रहा, कहता है कि चेट्राइड्स, जेगोमेसाइड्स, कहता है ग्लोमेरोसाइड्स, एस्कोमेसाइड्स और बेसिडोमेसाइड। कहता है कि चेट्रिडोमेसाइड्स जो है 1000 स्पाइसेस है। जेगोमेसाइड्स की भी 1000 स्पाइसेस हैं। ग्लोमेरोसाइड्स की जो है वो 1600 स्पाइसेस बता रहा है। एस्कोमाइसिड्स की जो है वो 65,000 स्पाइसेस बता रहा है। बेसिडोमेसाइड्स की 13,000 स्पाइसेस बता रहा है। तो कहता है कि जेगोमेसाइड्स जो है वो उसमें जो ब्रेड मोल्ड यानी कि रिजोपस सोलानिफर उसका नाम मेंबर का बता रहा है। रेड मोल्ड है ये। कहता है कि रिजोपस सोलानिफर जो है वो मेंबर है कौन सी डिवीज़न का? जेगोमेसाइड्स की। तो कहता है एस्कोमेसाइड्स जो है वो एस्कोमेसिड्स, कहता है एस्कोमेसिड्स का जो सेक फंगी इसका मेंबर है और क्लास का नाम है एस्कोमेसाइड्स जो क्लास है। फिर कहता है बेसिडोमेसिड्स इसका मेंबर जो है वो क्लब फंगी इसका मेंबर है और इसकी क्लास या डिवीज़न जो है बेसिडोमेसिड्स, बेसिडियो में कोटा इसकी डिवीज़न है। नेक्स्ट वो कहता है चेट्राइडोमेसिड्स को वो मेंबर बता रहा है। चेट्राइड्स इसका मेंबर है जबकि इसकी क्लास या डिवीज़न चेट्राइडो में कोटा इसकी डिवीज़न का नाम है। फिर कहता है चेट्राइड्स क्या कहता है? ये जो है स्टूडेंट वो कह रहा है थॉट यानी कि सोचा जाता है, कहा जाता है। कहता है हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द प्रोटोजोन एंसेस्टर यानी कि प्रोटोजोन से ये जो है वो निकाले गए। इसके बावजूद प्रोटोजोन है। कहता है हैवी सिमिलर फ्लैजिलेशन, क्योंकि इनमें सेम फ्लैजिलेशन होती है यानी कि इनके ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे। कहता है कि आगे वो बता रहा है हैबिट होती है कि वो किस तरह पर रहते हैं, क्या वगैरह क्या चीज़ें खाते हैं। कहता है कि प्रीमरली टेरिस्टीरियल यानी कि ज़मीन पर मट्टी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म थ्रो द फ्यू फ्रेश वाटर में राइन और समंदर में। कहता है कि मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद कहता है कि पैथोजेनिक बीमारी को दुरुस्त करने के काबिल हैं यानी कि इनफैक्ट प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स को जो है वो करते हैं यानी कि बीमारी करते हैं। पैथोजेनिक होता है बीमारी करने वाले एनिमल्स। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि मेकोरिज़ा कौन से प्लांट्स से? कहता है कि अबाउट 3/4 ऑफ द वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं जो उनको मेकोरिज़ा कहते हैं। कहते हैं कि बिटवीन देयर रूट्स और फंजाई के दरमियान जो है वो होता है। फिर कहता है लिकेंस कहता है आर एसोसिएशन ऑफ द फंजाई एंड इधर अल्जी और सियानोबैक्टीरियम। कहता है कि ये जो है एसोसिएशन ताल्लुक होता है फंजाई एंड एल्जी के दरमियान ताल्लुक है और एलजी और फंजाई के दरमियान में होते हैं। ये उन्हीं में से निकलते हैं। फिर कहता है कि फंजाई आल्सो फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ द मैनी प्लांट्स देर आर इंडोफेटिक होता है जो पौधे के अंदर ही जरासीम पैदा होता है और उसकी जो है वो मादनियात, उसके जो है वो बेनिफिट की जो चीज़ें होते हैं वो उसकी ख़त्म कर देता है पौधे में से। यानी कि कहता है फंजाई इफेक्ट द प्लांट रिप्रोडक्शन, इसकी पैलेटेबिलिटी यानी कि इसका जायका ख़त्म करता है। टू हैव हर्बीवोरिस और हर्बीवोरिस का भी जायका यानी कि हर्बीवोरिस होते हैं जो सब्जी जानवर खाते हैं उनका जायका ख़राब कर देता है उसमें से, प्लांट्स में से। स्टूडेंट नेक्स्ट वो स्ट्रक्चर बता रहा है फंजाई का। कहता है बॉडी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस इज कॉल्ड थैलस। कहता है कि इन वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जोड़कर एंड साइज कहता है कि डिफरेंट होता है टाइम रेंजिंग फ्रॉम, कहता है सिंगल सेल टू माइक्रोस्कोपिक येस्ट तक इसकी रेंज होती है। कहता है मल्टी सेलुलर मोड्स भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पफ बाल्स की तरह से हो सकते हैं या मशरूम की शक्ल के हो सकते हैं।